नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए होने वाला है। किस प्रकार से आप 100% कंफर्म कर सकते हो अपने सिलेक्शन को, किस प्रकार से आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पास कर सकते हो। अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, आगे आप परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। किस प्रकार से आप 70 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हो। वैसे इस बार भाई मुझे लग रहा है 100% की 65 क्वेश्चन अगर जो आप 100% एक्यूरेसी के साथ करके चले आते हो ना, तो सिलेक्शन आपका इस बार पक्का है। किस प्रकार से कट ऑफ कम जा रहा है, किस प्रकार से बच्चे 40-45% बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं, सब कुछ मैंने वीडियो बना के बता दिया आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेली वीडियो अपलोड हो रही है, क्लासेस भी चल रही है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी गलती है। तो जितना जल्दी हो सके नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन क्लिक करें। टेलीग्राम ग्रुप कंपलसरी है। टेलीग्राम ग्रुप अगर जो नहीं ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है बहुत सारी क्लासेज आपकी छूट जाए, बहुत सारे वीडियो छूट जाए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे ही सारे वीडियोज के लिंक सेंड किए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर जो आपको रेलवे ग्रुप डी रिलेटेड कुछ भी हमसे पूछना हो तो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ भी आपको मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी क्लासेस चलती हैं उसकी। चलिए बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का 100 क्वेश्चन। अब देखो 1.5 घंटे में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बाबू। एक बात आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चन छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है। क्वेश्चन छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है। अगर जो आपने 65 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से कर लिया, आपके पास 10-15 मिनट टाइम बच जाता है या 5-10 मिनट भी टाइम बच जाता है, तो आप अपना दिमाग वहाँ पर ज़्यादा लगाने लगते हो, आप वहाँ पर तुक्का मारना शुरू कर देते हो और वहीं पे आप गलत हो जाते हो, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन जिस प्रकार से करने आना चाहिए उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर जो 70 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लिया तो उतना बहुत है। आपको वहां पे पेन रोक देने की जरूरत है, आपको वहां पे अपने हाथ को माउस से हटा देने की जरूरत है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप तुक्का मारने के चक्कर में आप गलतियां कर लो और वो नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबे। तो यहां पर भी आपको याद रखना, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं रेलवे ग्रुप डी में, आपको साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं, इसके अलावा मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आने हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला बात मैं रीजनिंग के लिए बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे आप अगर जो ये सोच के बैठे हो रीजनिंग में कि रीजनिंग आपका अच्छा है, आप 30 क्वेश्चन में 16, 17, 18 कर ले रहे हो, तो यार आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रीजनिंग में आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक आप 25 क्वेश्चन कर ना लो। कब तक नहीं रुकोगे? जब तक अवरी प्रैक्टिस सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में आप 25 क्वेश्चन कर ना लो। प्रैक्टिस करते रहो, लगाते रहो। जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं आप उसको उसके 40-50 क्वेश्चन लगा डालो, आपको आसानी से उसके क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक। तो जिस दिन आपने रीजनिंग में 25 कर लिया ना, उस दिन आप खुद कहोगे सर अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मेरा सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि रीजनिंग में अगर जो 25 कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिनका अभी भी 40-45 क्वेश्चन ही सही हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, ठीक। तो रीजनिंग का टारगेट आपका 25 रहना चाहिए। साइंस में 20 से 22 आपको जाना है। कैसे जाना इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। मैथ की बात करें 18 से 20 कर ले तो भी ठीक है। जीके जीएस में 10-12 कर जाते हो, बहुत बढ़िया है, ठीक। क्या करने हैं जीके जीएस में वो भी हम बात करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ बेस्ड है प्रीवियस ईयर्स के पेपर के आधार पर, प्रीवियस ईयर्स के पेपर के आधार पर। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, तो ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बना है। टोटल पीडीएफ है 500 पेज का है, ठीक। जिसमें मैथ का मैंने 20 सेट दिया है, मैथ का मैंने 20 सेट दिया है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन हर सेट में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का 33 सेट दिया है प्रैक्टिस सेट, आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। साइंस का 44 सेट है, रीजनिंग का 10 सेट। तो इसको आप लेके लगाइए और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगा ये। इसके अलावा हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और जो टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूँ यहाँ से ही सिर्फ आपके 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिकों से बनने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज आपको आना चाहिए, ठीक। सिलोगिज्म्स आपको आना चाहिए अच्छे से। फिगर काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इस बार। कोडिंग रिकॉर्डिंग से 100% क्वेश्चन बनना है। अल्फाबेटिकल सीरीज भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नंबर सीरीज हो गया, इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हो गया, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिगर कंप्लीटेशन हो गया, इसके अलावा आपको इसमें जो बेसिक आपको रीजनिंग हो गया, नंबर पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे, डाइस है, ये सारी चीज़ें पढ़ के। आप कहोगे सर जी आपने कैलेंडर नहीं बोला। बाबू कैलेंडर आपको आता है, अगर जो कैलेंडर आपको अच्छे से आता है तो आप उसको रिवीजन कर लो, पढ़ लो,
ठीक है। अगर जो आप रीजनिंग में अभी भी 25 कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप 25 कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। जिस दिन सारे बच्चे 25 रीजनिंग में करने लगे, सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत होती है, और ये सारे वीडियोज मैं इसलिए बनाता हूँ जिससे आप मोटिवेट रहो और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई भी दिक्कत होती है, आप इंस्टाग्राम पे एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करो, मुझे फॉलो करो, मैसेज करो, सर ये दिक्कत हो रही है, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक। चलिए, तो ये सारी टॉपिक्स आपसे आपके रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ये बताया, ये प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। मैथ में मैं टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं अच्छे क्वेश्चन। आप आसानी से इन्हीं टॉपिक से पढ़ के जाओ सिर्फ, तो भी आपके 18 से 20 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसमें ट्रेन है, एक क्वेश्चन 100% पक्का है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आने हैं, पाइप टंकी से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, SI CI से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, LCM SF से 100% 2 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सिस्टम बोडोमॉस से यहाँ इन दोनों से मिला दें, और इसमें अगर जो मैं सिंप्लीफिकेशन लिख दूँ तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से रहेंगे, ठीक। तो ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आपको पेपर देने जाना है, ठीक। ये तो हो गई मैथ की बात। अब हम साइंस की बात धीरे से कर लेते हैं। साइंस में किस हिसाब से आप 22 पहुंचोगे? देखो, साइंस के लिए सबसे पहला काम करना है, हमारा कंप्लीट जो PDF है साइंस का, 1 लाइनर चैप्टर वाइज 130 पेज का, उस PDF को, वो PDF आपके पास 100% होना चाहिए। देखो, करंट अफेयर्स के लिए PDF बन रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि बनाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम आ गया, और अब देखो 2 साल के पूरे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो पूरे 2021 का करंट अफेयर्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो 4 से 5 दिन दीजिए मुझे, करंट अफेयर्स का PDF आपको मिल जाएगा, और उसी PDF के साथ आपकी क्लासेस भी करंट अफेयर्स की शुरू हो जाएंगी। 24 वीडियो में 24 मंथ का करंट अफेयर्स हम करेंगे। 21 तारीख, आई होप 21 तारीख से, अब देखो 21 तारीख मैं शुरू कर दूंगा, ठीक। चाहे PDF बने या ना बने, लेकिन 21 से मैं क्लास आपको जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स मैं दे दूंगा, ठीक। चलिए, अब बात करें कंप्लीट जो हमारा साइंस का PDF है, वीडियो जो भी होती हैं, क्लासेस फ्री होती हैं, जब PDF के लिए 40-50 रुपये आपको पे करना पड़ता है, ठीक। तो कंप्लीट PDF आपको साइंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप सोते बैठते उठते जागते इसको पढ़ते रहो। आप देख लो किस प्रकार से 130 पेज के PDF को आपको खत्म करना है। चैप्टर वाइज 1 लाइनर नोट्स है। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस सेट जो चलती है हमारी, खान सर की बुक हो, या फिर आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट हो, या फिर आपका बायो का प्रैक्टिस सेट हो, वो क्लासेस देखनी है। रुकमनी की क्लास मैंने करा दी है, पूरे फिजिक्स पूरे बायोलॉजी की क्लास मैंने चैप्टर वाइज करा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा, उसको पूरा देख डालिए। स्पीडी बुक है, उसको भी आप पढ़ते रहिए। तो ये काम आप साइंस में करो। अब रही बात, आप न्यूमेरिकल के बारे में बोलते हो, सर न्यूमेरिकल कैसे करें? भाई, खान सर की बुक चल रही है, उसके सेशन को देखो, उसमें न्यूमेरिकल भी करते रहते हैं। फिजिक्स की जो क्लास होती है उसमें हर सेशन में मैं 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल डालने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं और डालता भी हूं, ठीक। अब बात कर लेते हैं जीके की। बात करें, साइंस हो गया, जीके की बात करें, 20 क्वेश्चन आएगा आपके, जिसमें से सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स होंगे। क्या बोला मैंने? 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स होंगे। आपको टारगेट करंट अफेयर्स पे करना है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे? करंट अफेयर्स के लिए आश्वस्त रहो, एकदम आश्वस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप कहीं से क्लासेस लेके करंट अफेयर्स कर रहे हो, पढ़ते रहो, किसी बुक से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो। बस 1 वीक का मुझे टाइम दो, 1 वीक में कंप्लीट PDF मैं करंट अफेयर्स का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें टॉपिक वाइज होगा, और पूरा 2020 जनवरी से लेके पूरा 2021 दिसंबर तक का मंथली वाइज करंट अफेयर्स 1 लाइनर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्लास ये वाली जो होगी, इसके साथ ये फ्री वाली क्लास होगी, फ्री वाली क्लास जिसमें 24 वीडियो में 24 मंथ का, यानी कि हर वीडियो में, हर क्लास में आपका आधे घंटे की क्लास हो, 1 घंटे की क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे उस मंथ के 80-100 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम करा देंगे, ठीक। तो ये करंट अफेयर्स के लिए होगा। अब स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना पड़ोगे? सर जीके में क्या पढ़ा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देखो, अगर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लेके 2 घंटे 3 घंटे आप मेहनत कर रहे हो तो बहुत बुरा काम कर रहे हो। ये काम कभी गलती मत करना। आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, जहां पे 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग और मैथ से आने हैं। तो आप जीके जीएस 10 नंबर के आने, इस पर टाइम अपना बर्बाद मत करो। संडे में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप सिर्फ स्टैटिक जीके का हमारा PDF लेके वहां से टॉपिक डेली एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। स्टैटिक जीके का PDF लेके आप डेली एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। आपका
जो स्टैटिक जीके वो बेहतर हो जाए। आप कहिए तो मैं पूरे स्टैटिक जीके के टॉपिक को लेके एक वीडियो बना दूं, कौन कौन से टॉपिक आपको उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। मैं वीडियो बना दूंगा मैं आज ही देखता हूं शाम तक अगर जो हो पाता है तो मैं बना दूं। इसमें 53 टॉपिक में कौन कौन से हैं, उसके बाद डिसाइड करना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं, लेने चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें पढ़ो, लूसेंट का जीके पढ़ सकते हो, इतना सारी चीजें करो 1 महीने लगातार। उसके बाद आप खुद ब खुद जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, खुद ब खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे, आप देखोगे आसानी से आप 65+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जा रहे हो, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना, कलम छोड़ना सीख लो। अगर जो आपने बिना गलती के 70 क्वेश्चन कर दिया तो आप वहीं पे माउस को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का और गेस के चक्कर में गलतियां मत करना बाबू, क्योंकि इस चक्कर में बहुत बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भी कम भरा गया है, मौका भी अच्छा है इस बार आपके लिए जॉब लेने का। लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना @exam guru सुधीर सर्च करके, और यहाँ पर फॉलो कर लोगे तो यहाँ पर आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। देखो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है और ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। इंस्टा पे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए, और आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप किस टॉपिक पे वीडियो जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। आज मैं कोशिश करूंगा आरआरबी कोलकाता या मुंबई जोन के बारे में अच्छे से वीडियो बना के बता दूं कि क्या कट ऑफ रहने वाला, क्या कॉम्पिटिशन रहेगा पिछली बार के कट ऑफ को कंपेरिजन करके, जिस हिसाब से आप जानना चाहो, ठीक। तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।